हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम आपको 10th क्लास का चैप्टर 8 एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की सारी क्वेश्चन करवाऊंगा। इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इसमें इवेल्युएट द फॉलोइंग। इसकी वैल्यू हमें क्या करना है, इवेल्युएट करना है, फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में साइन 60 इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री ने टेबल बनवा दी है। आप इसका वीडियो देख सकते हो और किस तरीके से इनकी 60 और 30 की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। तो इसमें मैं बात करूं साइन 60 की वैल्यू, तो साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2 इंटू, इसके बीच में कुछ नहीं है, साइन तो इंटू होगा। कॉस 30 की वैल्यू कितनी होगी, 1/, साइन 60 और कॉस 30 की वैल्यू सेम होती है तो इसकी भी वैल्यू कितनी होगी, 1/2 प्लस साइन 30 की वैल्यू कितनी, 1/2 और साइन 60 की कॉस 60 की वैल्यू 1/2। इसको अब हम सॉल्व करेंगे तो क्वेश्चन क्या हो जाएगा, √3 का √3 में इंटू करेंगे तो कितना आएगा, 3 2 2 जा 4 प्लस इसका करेंगे तो 1/2 2 जा 4। यहाँ पर एलसीएम लेंगे 4 और 4 का तो कितना आएगा, 4 आएगा, तो 3 + 1। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना, 4/4, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो दैट विल बी आंसर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अगर मैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात, 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री, इसका क्वेश्चन नंबर सेकंड है। इसमें वैल्यू पता होनी चाहिए, तो वैल्यू क्या होती है, 2 10 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1 स्क्वायर है, इसको स्क्वायर कर सकते हैं। कॉस 30 की वैल्यू अभी मैंने बताई, कॉस 30 की वैल्यू, कॉस 30 की √3/2 कितना आ जाएगा, √3/2 होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर कर देंगे, माइनस साइन 60 की वैल्यू कितनी, √3, इसकी भी √3/2 होती है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 2 × 1 आ जाएगा, 1 का स्क्वायर 1, इसको √3 का स्क्वायर कितना आएगा, 3 और 2 का स्क्वायर 4 माइनस 3/4, तो ये कैंसिल हो जाएगा, 2 1 जा 2, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगर इसकी क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात करूं मैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए, इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो कितना आएगा, कॉस 45 की वैल्यू 1/√2 होती है, सेक 30, सेक किसका उल्टा होता है, कॉस का उल्टा होता है, और कॉस 30 की वैल्यू आपको पता है, अभी लिखवाई मैंने, √3/2। इसका रेसिप्रोकल कर देंगे तो कितना आएगा, 2/√3 का √3। ऐसे यहाँ पर कितना आ जाएगा, cosec 30, cosec 30 साइन का रेसिप्रोकल होता है, तो साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2, तो इसकी कितनी हो जाएगी, 2/1। इसको सॉल्व कर लेंगे तो कितना, 1/√2 ऊपर है, नीचे एलसीएम लेना पड़ेगा, तो √3 का कितना आ जाएगा, √3 और यहाँ पर कितना, 2 + 2√3, इसका इसमें इंटू हो जाएगा, इसका इसमें इंटू हो जाएगा, कितना आएगा, √3 ऊपर चला जाएगा और नीचे कितना आएगा, √2 × 2 + 2√3, यह है। इसको चाहो तो आप इंटू कर सकते हो, तो कितना आ जाएगा, √3 2√2, इसमें इंटू हुआ, इसमें करेंगे तो कितना आएगा, +2, √2 का √3 में होगा तो √6 हो जाएगा, ये। लेकिन इसका क्या करना पड़ेगा, हमें रैशनलाइज करना पड़ेगा डिनोमिनेटर का, तो रैशनलाइज बाय डिनोमिनेटर, रैशनलाइज बाय डिनोमिनेटर करेंगे तो इसी का ऊपर नीचे इंटू कर देंगे, तो √3 × 2√2 माइनस 2√6, कैसे करते रैशनलाइज, पहले इसी को लिख लेते हैं, 2√2 + 2√6 इंटू, इसी का ऊपर नीचे इंटू कर देते, बट साइन डिफरेंट कर देते हैं, तो 2√2 माइनस 2√6, 2√2 माइनस 2√6, इस तरीके से इसको क्या करते हैं, हम रैशनलाइज करते हैं। यहाँ देखिए 2√2 माइनस 2√6 अपॉन नीचे क्या बन जाएगा, a + b, a - b का होल स्क्वायर, तो मीन्स a² माइनस b²। इसको सॉल्व करेंगे, इसका इसमें इंटू करते हैं तो कितना आएगा, 2√6 आ जाएगा, इसका करेंगे तो 2√3 6 जा 18 आ जाएगा, अपॉन जी कितना आएगा,
2√2 का स्क्वायर, इसका मतलब है इसको 2 बार लिखना। 2 2 जा 4, √2 का √2 में करेंगे 2, तो कितना आएगा 8 आएगा। तो 8 ऐसे इजी वाला हो जाएगा। कितना 2 2 जा 4, 4 6 जा 24। यहाँ से कितना 2 कॉमन आ रहा है यहाँ से, तो कितना 2√6 माइनस 2 इंटू 18 को आप तोड़ोगे तो कितना 9 3 जा 9 2 जा 18, तो 9 3 बार निकल जाएगा, तो कितना आएगा यहाँ पर माइनस का 16 बचेगा। इसमें से ये 2 कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन ले सकते हैं, कितना √6 माइनस 3√2 अपॉन 16, 2 से इसको कैंसिल करके 8 कर देंगे, कितना √6 माइनस 3√2 अपॉन माइनस का 18, माइनस का 8। माइनस के ऊपर चाहो तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो ये प्लस का बन जाएगा, तो माइनस का इंटू करेंगे तो ये प्लस का बन जाएगा, ये माइनस का बन जाएगा। 3√2 माइनस √6 अपॉन 8, दैट विल बी आंसर। प्लस cos 45 की वैल्यू कितनी आएगी 1 आएगी। जो सॉल्व करेंगे एलसीएम लेना पड़ेगा, इसके अपॉन में कुछ नहीं है, इसके अपॉन में कुछ नहीं है, तो 1 है, तो एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 2 और √3, 2√3 आ जाएगा। 2 का डिवाइड दिया 3 बार गया 3, प्लस 1 का दिया तो 2√3, 3 का दिया 2 बार गया तो 4 आ जाएगा। ऐसे नीचे एलसीएम लेंगे तो नीचे एलसीएम कितना आ जाएगा 2√3, √3 का √3 में गया 2 बार गया, 2 का करेंगे तो 4 प्लस 2 का करेंगे √3 प्लस कितना 2√3, तो ये आपस में क्या हो जाएंगे कैंसिल हो जाएंगे। तो हमारे पास कितना आएगा 2√3 और √3, तो 3√3 हो जाएगा, माइनस का 4 अपॉन 4, आप चाहो तो इसको बाद में लिख सकते हैं, इनको प्लस कर दो, 3√3 प्लस 4, तो ये आया। अब इसके बाद देखिए, इसको जब भी हमारे पास किसी भी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो या क्वेश्चन की वैल्यू आएगी तो हम रैशनलाइज कब करेंगे, रैशनलाइज डिनोमिनेटर का करेंगे जब डिनोमिनेटर में हमारे पास स्क्वायर रूट आएगा, तो इसका रैशनलाइज कर देंगे और रैशनलाइज करेंगे, रैशनलाइज बाय डिनोमिनेटर, तो कितना 3√3 माइनस 4 अपॉन 3√3 प्लस 4, इसी का ऊपर नीचे हम क्या कर देते हैं मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो मल्टीप्लाई कर देंगे, साइन अपोजिट कर देते हैं बस, तो इस तरीके से हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कितना ये तो होल स्क्वायर बन जाएगा, तो कितना 3√3 माइनस 4 का होल स्क्वायर अपॉन, जब भी रैशनलाइज करेंगे तो डिनोमिनेटर में हर बार आपको a प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला अप्लाई होगा रैशनलाइज में। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा a प्लस बी ए माइनस बी मीन्स √3 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। कौन सा फार्मूला लग गया a प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जी वाला। सॉल्व करेंगे, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3√3 इंटू 4, तो इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा 3√3 का स्क्वायर होता है 3 3 जा 9, 9 3 जा 27 और 4 जा 16, ऐसे 27 प्लस 16 जी कितना 2 3 जा 6, 6 4 जा 24√3 अपॉन कितना आएगा यहाँ पे 11 आएगा। इनको हम प्लस करेंगे तो कितना आएगा 6 7 कितना 11 बन कैरी 6 7 13 सॉरी 13 बन कैरी, तो कितना 43 माइनस 24√3 अपॉन 11, दैट्स इट। ये हमारा क्या होगा आंसर होगा। कितना आएगा 5 इंटू कॉस 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2 होती है, स्क्वायर कर दो, स्क्वायर है तो 4 इंटू सेक 30 की वैल्यू कितनी होगी सेक 30 की सेक कॉस 30 की वैल्यू 1/2 और कॉस का उल्टा सेक होता है तो उल्टा कर देंगे तो कितना आएगा 2 का स्क्वायर आ जाएगा माइनस 1 का स्क्वायर 45 10 45 वैल्यू 1 होती है। सॉल्व करेंगे साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2 का स्क्वायर, ऐसे कॉस 30 की वैल्यू √3/2 का स्क्वायर आ जाएगा। कितना आ जाएगा ये 5 इंटू 1/4 प्लस 2 2 जा 4 4 जा 16 1 आ जाएगा यहाँ पर
इसको सॉल्व करेंगे तो 1/4 प्लस 3/4, तो कितना आ जाएगा 5/4। 16 में से बन गया तो कितना बचेगा 15 बचेगा, 15 ही तो बचेगा। sec 30 की वैल्यू यानी cos 30 की वैल्यू, जी हाँ मिस्टेक, sec 30 की वैल्यू यहाँ पर कितनी होगी √3, 2/√3 होगा, √3/2, तो sec का उल्टा हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 5 इंटू कितना 1/4 प्लस 4 इंटू कितना 4/3 आ जाएगा, यहाँ पर कितना 1 अपॉन कितना 1/4 प्लस 3/4, cos 60 की 1/2, तो sec की cos, सही है, ठीक है। चलो सॉल्व कर दे इसको, कितना आ जाएगा 5/4 प्लस 4 जो 16/3 -1, नीचे ये प्लस करेंगे तो कितना आएगा जी 4/4 आ जाएगा, 1 + 4 4/, पूरा 1 ही आ जाएगा। सॉल्व करेंगे इसको तो कितना एलसीएम लेना पड़ेगा, यू विल हैव टू टेक एलसीएम, कितना 5/4 प्लस 16/3 -1 अपॉन कुछ नहीं, एलसीएम 12 आएगा, 4 का डिवाइड दिया 12 में कितनी बार जाएगा 3 बार, 3 5 जो 15, 3 का दिया 4 बार, 4 4 64 -12, तो कितना इनको प्लस कर दो तो 9 7 -12 अपॉन कितना 12, तो 7 6/12 हमारा क्या होगा आंसर होगा 67/12। इसमें जैसे फर्स्ट वाला क्वेश्चन है, सेकंड का 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री, ठीक है। अब इन्होंने क्या किया, 4 ऑप्शन दे रखे। पहला ऑप्शन क्या है sin 60 डिग्री, दूसरा ऑप्शन है ए ऑप्शन, मान लो ए है इसमें, बी ऑप्शन में कितना है cos 60 डिग्री, सी ऑप्शन में tan 60 डिग्री, डी ऑप्शन में sin 30 डिग्री। इसको सॉल्व करेंगे और देखना है इसमें कितना 2 tan 30 की वैल्यू कितनी 2 tan 30 की वैल्यू होगी 1/√3, इसमें 1 प्लस tan 30 की वैल्यू 1/√3 का स्क्वायर, 2/√3, 1 प्लस 1/3 आ जाएगा, 2/√3 अपॉन कितना 4/√3 आ जाएगा, इसका इसमें 2 हो जाएगा, इसका इसमें 2 हो जाएगा, 2 × 3 और नीचे कितना 4 × √3, तो 2 से 2 कैंसिल, जो √3 को हम क्या लिख सकते हैं √3 × √3, नीचे 2√3, तो √3 से √3 कैंसिल, तो √3/2, सो दिस इज sin 60 की वैल्यू होती है, sin 60 की वैल्यू होती है, ऑप्शन हमारा कौन सा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर इसका सेकंड है, सेकंड में बोला है इन्होंने 1 - tan स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 45। ऑप्शन ए में इन्होंने दिया है tan 90, ऑप्शन बी में 1, ऑप्शन सी कितना दे रखा है 45 sin 45 डिग्री, ऑप्शन डी हमारा क्या है 0 है। इसको सॉल्व करेंगे फिर देखते हैं क्या आंसर होगा। सॉल्यूशन कितना 1 - tan स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 45 की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, tan 45 और cot 45 दोनों की वैल्यू कितनी होती है 1 ही होती है, तो 1 यहाँ पर रखेंगे, 1 - 1 का स्क्वायर 1 + 1 का स्क्वायर, तो 1 - 1 अपॉन कितना आ जाएगा जी 1 + 1, 0/2 तो कितना आएगा 0 आएगा, तो 0 आंसर आएगा। तो आंसर कितना होगा हमारा, आंसर इज डी करेक्ट।
इज इट क्लियर? क्वेश्चन नंबर इसका सेकंड देखो, थर्ड देखिए, हमें इन्होंने बोला है क्या, साइन 2a इक्वल टू साइन a, इज इट ट्रू व्हेन a इक्वल टू समथिंग। इन्होंने ऑप्शन ए में बोला है कि 0 डिग्री हो, बी ऑप्शन में बोला है 30 डिग्री हो, ऑप्शन सी में बोला है 45 डिग्री हो, ऑप्शन डी में बोला है 60 डिग्री हो। देखो यहाँ पर सॉल्यूशन, साइन 2a इक्वल टू साइन का एक फार्मूला होता है, इसका क्या होता है, 2 साइन a इंटू कॉस a इक्वल टू साइन a। यहाँ फार्मूला आप लिख सकते हो कि साइन 2 थीटा इक्वल टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो यहाँ से 2 से तो 2 कैंसिल हो जाएगा, साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा। कॉस ए की वैल्यू यहाँ पर कुछ नहीं बची, 1 बची। तो कॉस, अगर हम कॉस की कॉस ए 1 किस में होती है, 0 की वैल्यू होती है, कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है, कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। ये फार्मूला, कॉस से कॉस कैंसिल, तो ए इक्वल टू कितना आएगा, 0 डिग्री। तो आंसर इज, फोर्थ वाले में इन्होंने बोला है 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री। ऑप्शन ए में इन्होंने दे रखा है cos 60 डिग्री, ऑप्शन बी में दे रखा है sin 60 डिग्री, ऑप्शन सी में tan 60 डिग्री एंड डी इज व्हाट, sin 30 डिग्री। इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं कौन सा आंसर इसमें मैच करता है। sin कितना, 2 tan 30 डिग्री अपॉन कितना, 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री। और tan 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√3 होती है। ऐसे 1 माइनस tan 1/√3, फिर वही आ जाएगा। तो 2/√3 अपॉन, इसको सॉल्व करेंगे तो 1 माइनस 1/3 आ जाएगा। 2/√3 नीचे तो सॉल्व है, एलसीएम लेंगे तो 3 माइनस 1/3, 2/√3, 2 कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो कितना, 3/√3 आ जाएगा। जी ऊपर चला जाएगा, जी इधर। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, √3 को हम √3 इंटू √3 लिख सकते हैं, नीचे कितना, √3, तो √3 से √3 कैंसिल, तो √3 आ जाएगा। और √3 आंसर किसका होता है, cos 30 की वैल्यू कितनी होती है, cos 60 की 1/2, sin 60 की √3/2, tan 60 की √3, tan 30 की 1/2। तो आंसर इज कितना, सी आ जाएगा। tan, इफ tan a प्लस b इक्वल टू √3 एंड tan a माइनस b इक्वल टू 1/√3, तो आप a और b की वैल्यू, इसमें देखिए क्या है, tan a प्लस b इक्वल टू कितना, √3 दे रखा है, तो √3 की वैल्यू पता होना चाहिए tan में। तो tan a प्लस b इक्वल टू √3 कितनी की, tan 60 की वैल्यू होती है। tan से tan कैंसिल भी हो सकता है, काटना नहीं है, बस हटा देना है। तो कितना आएगा, a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री। इसको आप इक्वेशन नंबर कितना दे दो, फर्स्ट दे दो। अगर मैं इसकी बात करूं, tan a माइनस बी इक्वल टू 1/√3, तो tan a माइनस बी 1/√3, tan किसकी वैल्यू होती है, tan 30 की वैल्यू होती है। तो a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, सेकेंड इक्वेशन का। नाउ वी हैव इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकेंड इन 2 वेरिएबल। थर्ड चैप्टर में हम क्या पढ़ते हैं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। इनको सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पर क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट को प्लस कर देंगे इक्वेशन नंबर सेकेंड के साथ में। तो जी a प्लस बी, लेफ्ट हैंड साइड में प्लस होगा और राइट हैंड साइड में प्लस हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा, b से b कैंसिल,
ए और ए कितना हो जाएगा 2a, कितना आ जाएगा 90 डिग्री। अब ए की वैल्यू यहाँ पर 90/2 45 आ जाएगा, तो ए इक्वल टू 45 डिग्री। हमारे पास ए की वैल्यू आ गई। अब इस ए की वैल्यू को फर्स्ट में या सेकंड में हम क्या कर देंगे, पुट कर देंगे, और हमारे पास बी की वैल्यू आ जाएगी, किसी में ही पुट कर देंगे। तो पुट द वैल्यू ऑफ ए इक्वल टू 45 डिग्री इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट में कर दो या सेकंड में कर दो। तो a प्लस बी इक्वल टू कितना 60 डिग्री। अब a कितना आया 45 डिग्री प्लस b 60 डिग्री, तो b कितना आ जाएगा 60, जी उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो b इक्वल टू कितना 15 डिग्री। तो हमारे पास a और b की वैल्यू कितनी आ गई 45 और 15 डिग्री। फर्स्ट में इन्होंने बोला है साइन a प्लस बी इक्वल टू कितना साइन a प्लस साइन बी, ऐसा है। तो एक बात बता दूं, जे मल्टीप्लाई थोड़ी होता है, तो ऐसा हो गया जी, एक पूरा थीटा है जी, एक पूरा थीटा है, जे इसका थीटा है और जे वाला इसका थीटा है, तो नहीं होता है, तो जी क्या हो जाएगा फॉल्स हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। समझ रहे बात? ऐसा नहीं हो सकता है कि जैसे आपने साइन लिखा, साइन कितना लिख दिया, जैसे मान लो 135 लिखा, इसको ऐसे थोड़ी लिख सकते हैं साइन 90 प्लस साइन 45, नहीं लिख सकते, तो ये क्या हो जाएगा फॉल्स हो जाएगा। अगर मैं सेकंड की बात करूं, द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इज इंक्रीज एज इंक्रीज थीटा, यानी साइन थीटा की वैल्यू इंक्रीज होती है जब थीटा की वैल्यू इंक्रीज हो। तो देख लेते हैं, देखो साइन में कितनी है, साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है 0 होती है, और साइन 30 की वैल्यू 1/, साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, और साइन 30 की वैल्यू 1/2, साइन 45 की वैल्यू 1/√2, साइन 60 की वैल्यू √3/2, साइन 90 की वैल्यू 1 होती है। तो यहाँ पर क्या कर रहा है, जब थीटा जी देखो इंक्रीज हो रहा है, वैल्यू भी इंक्रीज हो रही है, देखो डायरेक्ट लास्ट में 1 हो गया, पहले 0 से स्टार्ट हुआ, तो ये हमारा क्या हो जाएगा ट्रू हो जाएगा, ट्रू। तो इसका आंसर क्या होगा ट्रू रहेगा। अगर मैं थर्ड क्वेश्चन की बात करूं, तो द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीज एज इंक्रीज थीटा, कॉस में क्या होता है उल्टा हो जाता है, थीटा इंक्रीज होगा तो कॉस की वैल्यू डिक्रीज होगी, तो ये क्या हो जाएगा फॉल्स हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड का फॉल्स। क्वेश्चन नंबर फोर्थ की बात करूं, थर्ड जी फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ की बात करूं मैं, तो साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यू, सारी वैल्यू के लिए, ऑल वैल्यू के लिए जी क्या होता है इक्वल होता है। कहाँ इक्वल होता है, ये सिर्फ और सिर्फ 45 पे इक्वल होता है। साइन 45 की वैल्यू 1/√2 होती है, कॉस 45 की 1/√2 होती है, तो सिर्फ और सिर्फ किस पे रहेगा जी, कॉस 45 पे 1/√2 रहेगा, बाकी सब पे तो डिफरेंट होता है, चेंज होता रहता है। तो इन्होंने बोला सारे पे वैल्यू पे सेम होता है, तो ये क्या हो जाएगा एक तरह से फॉल्स हो जाएगा। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर फिफ्थ में इन्होंने बोला है कॉट ए इज नॉट डिफाइंड, इज नॉट डिफाइंड फॉर ए इक्वल टू 0 डिग्री। तो यहाँ पे कॉट 0 डिग्री की मैं बात करूं, तो इसमें डिफाइन, तो ये क्या हो जाएगा डिफाइन हो जाएगा, डिफाइंड हो जाएगा, क्योंकि कॉट 0 की वैल्यू 0 ही होती है, तो 0 होती है, तो इसका क्या आंसर होगा, नॉट डिफाइन इन्होंने बोला है और ये डिफाइन होता है, तो ये क्या हो जाएगा फॉल्स। इज इट क्लियर?
जी आपको पूरी एक्सरसाइज समझ में आई होगी। इसकी नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे, और अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो आप एक बार कमेंट करके बता देना। वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करो। और कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो एक बार पूछना ज़रूर है। थैंक यू वेरी